शहबाज शरीफ ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और जजेस का एहतराम करना चाहिए। इसी हवाले से हम मजीद भी जानेंगे। हमारे साथ शाहिद नईम एडवोकेट हाई कोर्ट भी जो है वो लाइन पर मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और ये बताएं ये किस तरफ जो है वो रुख मामलात ने जो है वो इख्तियार किया हुआ है और आगे क्या होने जा रहा है? जी बिल्कुल, आला तरीन अदलिया जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जब वो कोई डिसीजन देती है तो वो कोई ऐसे हवा में बात नहीं होती। तो चूंकि ये आला तरीन अदलिया होती है तो हमें देखने वालों के लिए मैं ये बताता चलूं कि इसके पास हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, या तो हम रिव्यू पिटीशन दायर कर दें और या फिर रेफरेंस फाइल कर दें। अब रिव्यू पिटीशन फाइल करना जो है वो पाकिस्तान में इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं 1980, उसके ऑर्डर नंबर 11 और रूल नंबर 1 के तहत हम दायर कर सकते हैं 30 डेज के अंदर, और 30 डेज के बाद रिव्यू पिटीशन भी दायर नहीं कर सकते। लेकिन वहां जरूरी ये चीज है कि हमें ये दो चीजें बतानी पड़ती हैं कि या तो ये कोई एरर आया है सामने रिकॉर्ड का तो फिर हमें रिव्यू पिटीशन में जाना चाहिए, या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट्स जो है वो कंसिडरेबल है, अभी कोर्ट ने उसको नहीं देखा, फिर रिव्यू पिटीशन दायर हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि आप आर्टिकल 186 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है उसके तहत एक फाइल कर रेफरेंस वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी कर सकता है और वो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कर सकती है, और उसके तहत फिर आप अगेंस्ट उसके जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत। लेकिन यहाँ पर दो चीजें हैं, ना तो अभी तक रिव्यू पिटीशन दायर हुई है और ना ही रेफरेंस दायर हुआ है, तो सिर्फ महज एक बात करने से किसी की ख्वाहिश को पूरा नहीं किया जा सकता। रूल ऑफ लॉ भी कोई चीज है, कानून को फॉलो भी करना होता है। और एक चीज मैं और बताता चलूं जो अब हाम है बहुत सारों का कि फुल कोर्ट की जो इस्तदा की जा रही है, ऐसे नहीं होता। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसका आर्टिकल 175 वाज़ह तौर पर ये देता है, इख्तियार देता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वो चीफ जस्टिस की सवाबदीद पे है, कोई दूसरा उसमें अमल दखल नहीं कर सकता। उसकी मर्जी है वो फुल कोर्ट बनाए या किस किस्म का बेंच बनाए। तो ये पाकिस्तान का जो कानून है ये किसी के घर की लौंडी नहीं है कि किसी की ख्वाहिशात पे इसको बदला जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बयान दिया है वो अमली तौर पर इसको बयान देने की बजाय एक पिटीशन दायर करें या फिर रेफरेंस फाइल करें, तो फिर इस पर फर्दर एक्शन हो सकता है। बिल्कुल बजाका सर आपने। सर ये बताएंगे जैसे फुल कोर्ट का अब जो है मुतालबा करते रहते हैं, दिखाई दे रहा है कि वो कहते हैं फुल कोर्ट अगर कोई करती डिसीजन तो हम सब बाहमी रजामंदी से उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेते। तो अगर अब आगे भी फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया जाएगा तो ये तो राह फरार नहीं है, एक हिसाब से इलेक्शन से फरारी का ही रास्ता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, ये हीले और बहाने तलाश किए जा रहे हैं, लेकिन ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि पाकिस्तान का जो आर्टिकल 175 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का वो वाज़ह तौर पे कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है उसका पूरा इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस के पास है, तो कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। तो राह फरार इख्तियार करना सिर्फ बातों से नहीं हो सकता। अगर कोई बंदा यहाँ से इस पर अमल नहीं करेगा तो डेफिनेटली फिर उसे तौहीन अदालत का जो सामना करना पड़ेगा और नाअहली भी हो सकती है। तो ये बड़ा सीरियस मैटर है। सर जैसे इन्होंने नजर सानी का मुतालबा जो है वो किया है, तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले में जो है वो नजर सानी कर सकती है? जी मैंने बताया कि नजर सानी सिर्फ इस तरह कहने से नहीं होती। अगर 30 डेज के अंदर अंदर वो फाइल करते हैं अपनी पिटीशन तो फिर दो चीजें देखी जाएंगी कि क्या कोई एरर तो नहीं रहा रिकॉर्ड में। इनको ये भी बताना पड़ेगा कि रिकॉर्ड में कोई एरर था जिसकी वजह से ये फैसला गलत आया, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है वो डिस्कस नहीं हुआ। तो ये दोनों चीजें नहीं हुई। पूरा कोर्ट ने पूरा टाइम दिया है, 13 दिन तक टाइम दिया है कि आप बताएं कि क्यों इलेक्शन नहीं हो सकते, और कोई खातर खा जवाब ना मिलने पर ये डिसीजन हुआ है। तो मैं नहीं समझता ये रिव्यू पिटीशन में जाते भी हैं तो कोई रिजल्ट मुख्तलिफ आएंगे। कानून से जाहिर है कोई चीज बाला नहीं हो सकती। जी सर, बताइएगा कि एक ऐसी सूरत हाल में जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अगर फैसले को तस्लीम नहीं किया जाता या उस पर अमल दरामद नहीं होता तो वजीर आजम पाकिस्तान की नाअहली भी हो सकती है। तो जब इतना बड़ा खतरा सामने नजर आ रहा है उसके बावजूद फिर ये क्यों इसको लटकाया जा रहा है इस मामले को, और ये सारी बातें जो सामने आ रही हैं? असल में ये सब कुछ जानते हुए भी सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं कि इनको ग्राउंड रियलिटी नजर आ गई है। मुख्तलिफ किस्म के जो सर्वेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जो अब लोगों की राय है या लोगों का जो सौर नजरियात है वो इमरान खान से मिलते जुलते हैं। तो ये इलेक्शन से राह फरार इख्तियार इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें नजर आ रहा है कि बिल्कुल हम हार जाएंगे और इक़्तिदार से हाथ धो बैठेंगे, और अगर ऐसा हुआ कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ गया तो फिर हमारे दोबारा केसेस खुलेंगे,
ہمارے دوبارہ جو احتساب ہوگا اور جو قوانین میں تبدیلیاں کی ہیں انہوں نے وہ ڈیفینیٹلی دوبارہ سے ان پر نظر ثانی ہوگی اور وہ ختم کر دی جائیں گی اور دوبارہ ان کو جیل کا منہ دیکھنا پڑے گا. تو اس ڈر اور خوف سے احتساب سے بچنے کے لیے سارے ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آ جائے بڑا جس کی وجہ سے پھر یہ جو التوا کا شکار نہ ہو جائے الیکشن. اور یہ سارا کا سارا اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ ان کی بدنیتی پر مبنی ہوگا اور کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا. شاہد نعیم ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم